वेलकम लर्नर्स। आज हम लोग जो है ना HTML उसके अंदर जो लिस्ट टैग्स हैं उनकी बात करेंगे और साथ में उनको कुछ जो है ना हम इनलाइन CSS यूज़ करके थोड़ी जो है ना उनको CSS या स्टाइल की भी हम उनको देंगे और जो है ना डिस्प्ले चेक करेंगे किस तरह से हमें शो हो रहा होगा। जी, अगर लिस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स की हैं, एक को हम ऑर्डर कहते हैं और एक को अनऑर्डर। ऑर्डर कुछ इस तरह की, अनऑर्डर कुछ इस तरह की होती है, सिंपली जो है ना वो भाई कॉफ़ी, टी और ये आ गया, ठीक है। लेकिन अगर नंबरिंग के साथ होगी कुछ इस तरह से या A, B, C वगैरह होंगे तो उस वाली लिस्ट को हम ऑर्डर लिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो किस तरह से जो है ना ये लिस्ट दोनों तरह की जो है ना वो बना रहे होते हैं हम लोग। तो आइए उसके लिए जो है ना हम लोग अपने VS कोड की तरफ चलते हैं। VS कोड ओपन हो गया। यहाँ पे हम लोग अपने सिंपली जो है ना बेसिक लेआउट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या सिंपली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे, तो जहाँ पे मर्जी आप क्लिक करेंगे तो बेसिक लेआउट आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के लिए। तो पहले हम अनऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। तो उसके लिए जो बेसिक टैग्स हैं हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे हम लोग कुछ अनऑर्डर के लिए सिंपली UL लिखेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके लिए फिर क्लोजिंग टैग और इसके अंदर जो है ना हम लोग ऐड करवा देते हैं किस लिस्ट के लिए। और लिस्ट ऐड करवाने के लिए जो हमारे पास टैग है वो LI का है, ठीक है। तो LI प्रेस करेंगे तो वो खुद ब खुद यहाँ पे हो जाएगा। तो अब चीज़ें जो है ना वो हम लोग ऐड करवा लेते हैं। अनऑर्डर के अंदर हमने लिस्ट का टैग यूज़ करके यहाँ पे 3 वैल्यूज ऐड करवा दी, कॉफ़ी, टी एंड ये, ठीक है। इसको हम सिंपली जो है ना कंट्रोल S करके सेव करेंगे। जब ये सेव हो जाएगा तो हम लोग अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पे उसको जाके रिफ़्रेश करेंगे। कुछ इस तरह से जो है ना हमारे पास वो लिस्ट शो हो गई है। ये अभी हमारी अनऑर्डर्ड है। अब अनऑर्डर्ड के अंदर ही हम लोग जो है ना इनलाइन CSS थोड़ा ऐड कर लेते हैं कि जो ये हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है ना डॉट्स की फॉर्म में आ रहे हैं या इनको हम डिस्क बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम सर्कल ऐड करना चाह रहे हैं या स्क्वायर, तो वापस जो है ना हम अपने अगर VS में आते हैं तो यहाँ पे आके ना क्या करेंगे, सिंपली स्टाइल ऐड करवाएंगे। जी, सिंपली स्टाइल और स्टाइल के आगे हम लोग लिस्ट, ठीक है, हाइफन, उसके बाद स्टाइल, देन हाइफन और टाइप, और टाइप के अंदर हमने सर्कल ऐड करवा दिए, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे सेव एज करते हैं, उसके बाद अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें जो हमारे पास यहाँ पे डिस्क की फॉर्म में आ रहे थे वो कुछ इस तरह से जो है ना वो शो हो रहे हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना हम अगर कोई स्टाइल नहीं देंगे तो वो डिस्क की फॉर्म में शो होंगे। इसी तरह अगर हम लोग इसी को सर्कल को दोबारा चेंज करके यहाँ पे अगर डिस्क ही लिखते हैं तो देखें वही सेम जो हम पहले शो हो रहा था वही वाला होना है। इसको कंट्रोल S किया, वापस ब्राउज़र में गए, उसको हमने रिफ़्रेश किया तो ये देखें डिस्क शो हो रहे हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेंज करके इसको डिस्क को जो है ना अगर ये स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कंट्रोल S करेंगे इसको और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाएंगे, उसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो गए। स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास लिस्ट आ गई। ऐसे ही अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, लिस्ट ही रहे लेकिन हमारे पास ये वाले साइंस वगैरह ना आए, तो वापस हम लोग आते हैं और यहाँ पे जो हमारा स्टाइल, लिस्ट का जो स्टाइल है उसकी जो है ना टाइप को चेंज कर देते हैं और इसको अगर नन करते हैं, नन करने पर देखते हैं हम लोग, इसको कंट्रोल S किया, ब्राउज़र में गए और रिफ़्रेश किया तो ये देखें लिस्ट तो है लेकिन जो है ना वो वाले साइन ख़त्म हो। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। जी, तो इसको अगर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं सिंपली, और जो है ना ये जो अनऑर्डर था यू, इसको आप ख़त्म कर दें। सिंपली यहाँ पे आपने इंसर्ट करना है ओ, यहाँ पे भी हो गए और यहाँ पे भी क्लोजिंग टैग के अंदर जैसे ही ओ करते हैं तो आप देखते हैं हमारे पास किस तरह की जो है ना लिस्ट शो होती है। कंट्रोल S किया और इसको हम जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे देखें हम लिस्ट की फॉर्म में आ गया आपके पास, ठीक है। और अगर हम इनकी भी जो है ना वो टाइप चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए वापस ब्राउज़र में जाएं, सॉरी VS में, और यहाँ पे सिंपली जो चेंज करना है ऑर्डर लिस्ट के अंदर आके, जैसे अनऑर्डर में हम लोग स्टाइल ऐड कर रहे थे, यहाँ पे हमें जो है ना स्टाइल ऐड करने की जरूरत नहीं, सिंपली हम क्या टाइप करेंगे, टाइप ही करेंगे। जैसे ही आप लोग इसको इंसर्ट करते हो तो अब देखें इस पर क्लिक करने पर हमारे पास ये आ रही है 1 2 3 वाली,
कैपिटल ए की फॉर्म में स्मॉल ए बी सी, और जो है ना वो रोमन काउंटिंग में जैसे 1 2 होता है वो वाली, और अगर स्मॉलर में हम लोग चाह रहे हैं वो वाली। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास आनी थी वो आ चुकी है। अब अगर हम ए ऐड करते हैं, यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करें, तो वापस जो है ना वो अगर हम ब्राउज़र में जाते हैं, उसको रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ए बी सी की फॉर्म में चेंज हो गई है। ऐसे इसी तरीके से अगर हम लोग जो है ना इसको चेंज करके यहाँ से सिंपली हम इंसर्ट करते हैं अपना स्मॉल ए, ये, और इसको सेव करते हैं, तो हमारे पास अब जो ये लिस्ट जो होगी ए बी सी की फॉर्म में होगी। ऐसे अगर हम लोग इसको रोमन में जो है ना चेंज करना चाह रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे हम लोगों को क्या टाइप करना पड़ेगा, ये आए जी, ये किया। और इसको अगर हम सेव करते हैं और सेव करने पर वापस ब्राउज़र में जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखें रोमन काउंटिंग के अंदर हमारे पास शो होगी। और अगर हमने जो है ना वो स्मॉलर वाले यूज़ करने आए, तो फिर यहाँ पे अगर दोबारा से हम आई प्रेस करते हैं स्मॉलर वाला जी, तो इसको कंट्रोल एस किया, तो इसको रिफ़्रेश किया, तो ये हमारे पास लिस्ट का मेथड है कि हम किस तरह से जो है ना अपने वेब पेज के अंदर जो है लिस्ट ऐड करवा सकते हैं आइटम। यहाँ पे 3 की है, आप लोग जो है ना इससे ज़्यादा कर सकते हैं।